Hello everybody, welcome back to the Invisible Hand. In the last lecture, we discussed about the one commodity case of consumer equilibrium. Today, in this lecture, we will discuss about the two commodity case for consumer equilibrium. इसकी भी स्टार्टिंग ऐसे ही रहेगी. सबसे पहले आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे. You have to define it. What is consumer equilibrium? Consumer equilibrium क्या है? It is a situation where a consumer gets the maximum satisfaction and he has no tendency to make any changes in his existing expenditure. जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है. सेकेंड, यू विल राइट ऑल द 4 assumptions जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करे थे. अब इसमें हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं. वही एक शेड्यूल बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे. वो सेम पैटर्न सेम रहेगा लेकिन आंसर बदल जाएगा. लेट द कंज्यूमर कंज्यूम 2 गुड्स. 2 गुड्स कंज्यूम करेगा वो. गुड्स के नाम होंगे गुड एक्स और एक गुड वाई. 2 गुड्स कंज्यूमर हमारा कंज्यूम कर रहा है. तो इसमें जब हम कमोडिटी एक्स या से गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में कैसे होते हैं? व्हेन एम इज इक्वल टू mu x बाय पी एक्स. हम जब गुड एक्स कंज्यूम कर रहे थे तो ये था. अगर मान लो एक्स की जगह हम वाई कर रहे हैं तो तब क्या इक्विलिब्रियम होगा? mu m इज इक्वल टू mu y बाय पी वाई. अब मान लो ये दोनों गुड्स एक साथ कंज्यूम कर रहा है तो इक्वेशन 1 से हम और इक्वेशन 2 से हम एक कॉमन लिंक देख रहे हैं कि जो mu m है वो दोनों में है. तो mu m इक्वल्स टू mu x बाय पी एक्स इक्वल टू mu y बाय पी वाई. तो ये बन जाती है हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन. जो mu x अपॉन पी एक्स शुड बी इक्वल टू mu बाय y बाय पी वाई इक्वल्स टू mu m. ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए. सो नाउ हमने क्या सपोज करा था? गुड x कंज्यूम कर रहा है, गुड y कंज्यूम कर रहा है. सो लेट द प्राइस ऑफ गुड x बी ₹1 एंड एज वेल एज प्राइस ऑफ गुड y बी 1. न्यूमेरिकल में जब करोगे तब तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी. अब एग्जांपल आप खुद से ले रहे हैं तो आप कैलकुलेशन अपनी क्यों टफ करना चाहेंगे तो 1 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपका इक्विलिब्रियम वैसे का वैसा रहेगा. बस ये है कि आपकी कैलकुलेशंस लंबी नहीं होगी. न्यूमेरिकल में जब आपको टफ कैलकुलेशंस करनी ही है तो जहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप वहाँ क्यों करना चाहेंगे. तो इसलिए हम दोनों का प्राइस 1 लेंगे. आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्राइस ले सकते हैं. यू आर फ्री टू चूज़ एनी प्राइस. पर मैं 1 लूँगी क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी होंगी, आपकी स्पीड एग्ज़ाम में बढ़ेगी. तो हमने लिया पी एक्स इज़ इक्वल टू 1, पी वाई इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड इवन जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो भी हमने 1 ली. ₹1 से हमें 1 यूटिल्स ही मिल रहा है. ठीक है, हमने ये 3 चीज़ें सपोज करके अपने पास रख ली. अब इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके या इनके बिना भी बन जाएगा, हम वो भी हमें सपोज ही करना है. तो यूनिट्स यहाँ आएंगी और mu x यहाँ आएगा और mu y यहाँ आएगा. वन टू थ्री 5 6. तो 1 2 3 4 5 6. mu x क्या होगा? हम लेते हैं 17 15. ये हमेशा डिमिनिशिंग होगा. हमने पढ़ा है मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिशिंग होगी. 10 7 एंड 5. mu y हम ले रहे हैं 26. यहाँ पर आ जाएगा हमारा 26 23 लेते हैं. कुछ भी नंबर ले लो, आपको डिवाइड तो करना है ही नहीं. अगर डिवाइड की टेंशन होती तो आप सोच के नंबर लेते. यहाँ आ जाएगा 23 19 16
13 और 10, ये हमारा हो जाएगा। ऐसे हमने ये सब कुछ लेट कर लिया। अब इसको हमने जैसे पिछली बारी हमने डिवाइड करा था कि MUX/PX निकाल रहे थे, बिकॉज वहाँ पे प्राइस 2 था, यहाँ पे प्राइस 1 है। अगर आप इसको डिवाइड भी कर देंगे PX से तो ये तब भी सेम ही रहेगा। इसको PY से करेंगे तब भी सेम रहेगा, क्योंकि यू आर डिवाइडिंग बाय 1। तो यही डेटा आएगा जो अभी आप टेबल में देख सकते हैं अपने सामने। तो नाउ यू नीड टू फाइंड पॉइंट्स जहाँ पर आपका MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप इक्वल हो रहा है आपका ये? तो सी हियर वी कैन सी इट इज MUX/PX 10, MUY/PY 10। इसमें दोनों की यूनिट सेम नहीं आएगी। आपको ये ध्यान रखना है, कभी आप सोच रहे हो कि आप X और Y की सेम यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, नहीं। आपका सेटिस्फैक्शन जो आ रहा है पर रुपी वो सेम होना चाहिए, आपकी यूनिट सेम नहीं होनी चाहिए। तो दिस कंडीशन दैट यू हैव रिटन, ये कहाँ फुलफिल होगी? ये वहाँ फुलफिल होगी जब आप गुड X की 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो और गुड Y की 6 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो। So this is the case where you would be having your equilibrium, 4 units of good Y and 6 units of good Y। तो ये आपका हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY। सी यहाँ पर MUM का रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इनको इक्वल लाना है। MUM इज़ जस्ट अ कांस्टेंट जिसके इक्वल आप रख देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY आपको एक कंडीशन इस टेबल में दिखानी है। नाउ यू विल बी ड्राइंग अ डायग्राम फॉर इट। इसके लिए थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा, because you will be showing both sides. See, this is how you will draw it. Here is your MUX, here will be your MUY, and here from left to right is your good X, fine, but from right to left is your good Y. Now you will be drawing the diagram of your MUX। MUX भी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। This will be your MUX। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट यू फ्री टू डू इट एनीवे। MUY। So this particular point, see this is your equilibrium. You make dotted lines from here. So here is the number 4 for good X and number 6. Here you have 4, here you will have it 6। जब आप इधर से काउंटिंग ला रहे हैं तो यहाँ 6 आएगा, आप इधर से लेके आएंगे तो 4 आएगा। मतलब आप यहाँ से गुड X को काउंट करेंगे तो 4 आ रहा है, जब आप गुड Y को करेंगे इधर से तो आपको 6 और 4 दोनों मिल जाएंगे। तो दिस इज़ योर इक्विलिब्रियम कंडीशन। गॉट इट? हमने एक शेड्यूल बनाया 2 कमोडिटी केस में, सिर्फ ये मैटर करता है, इसको हम लेट गो कर देते हैं। इट इज़ जस्ट अ कांस्टेंट टर्म जिसको हम रखते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग बिलो, देयर कैन बी 2 केसेस फॉर इट। से केस 1, हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा कि MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY, बट देयर विल बी और देयर कैन बी अ केस वेयर this is the scene।
where your marginal utility from x is greater than your marginal utility per rupee from MUY. Now इस केस में आप क्या करेंगे? Here the consumer will substitute good x for good y. मतलब इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है तो कंज्यूमर जो है गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएगा, जिससे कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. सो द कंज्यूमर will substitute good x for good y. मतलब वो गुड x ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएगा गुड y के कंपैरेटिव, जिससे क्या होगा? योर MUX will decrease and your marginal utility for y will increase. ये वाला पोर्शन डिक्रीज हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इंक्रीज हो जाएगा, बैलेंस अपने आप आ जाएगा. फिर अगर हम ऐसे ही ऑपोजिट केस की बात करते हैं जो कि है केस 2, जिसमें आता है MUX by PX is less than MUY by PY. ये केस है. इसमें क्या करेंगे? इसमें हम गुड वाई को कंज्यूम करेंगे ज़्यादा, गुड वाई को सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स पे. हम MUY कम कर जाएगा और MUX इंक्रीज हो जाएगा. तो यू विल सब्सटीट्यूट गुड वाई फॉर गुड एक्स. दैट विल लीड टू रिडक्शन इन MUY and an increase in MUX, and the balance will be restored. The consumer will be in the equilibrium where MUX by PX is equal to MUY by PY. So that's all from the lecture. Thank you so much. Please like, subscribe and share.